Hello students, how are you? I think you are well, fine and think better. I am your EVS teacher and faculty of science Neetu Pandey. Today we will discuss about the houses. Houses को क्लीन करने के लिए हम क्या क्या वर्क करते हैं, हाउसेस कैसे होते हैं. So first you know in your chapter हाउसेस लाइक दिस में भी आपने कुछ अच्छे हाउसेस के विषय में जाने थे कि वहाँ पे घर कैसे बनते हैं. अब हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे हाउसेस किससे कैसे वर्क करते हैं जगह जगह पे. जैसे वी नीड, हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वी नीड अ हाउसेस फॉर मेनी रीज़न. हमें कई तरीके से अपने घरों की ज़रूरत पड़ती है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द चेंजिंग वेदर लाइक हीट. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द चेंजिंग वेदर. तो हाउसेस हमें कैसे कैसे बचाते हैं? रीजन टू मेक हाउस. आप आज क्या पढ़ेंगे? हाउस. हाउस गुड एंड क्लीन. तो हम आज डिस्कस करेंगे हाउस अच्छे कैसे होंगे, उसे क्लीन कैसे करते हैं. तो पहले हमें हाउस की ज़रूरत पड़ती क्यों है? टू मेक हाउसेस फॉर चेंजिंग वेदर like cold, rain, storm. जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? घर पे, अपने अपने घरों में. एनिमल्स भी घर बनाते हैं, वैसे ह्यूमन बीइंग्स भी घर बना रहे हैं. तो वी कैन कीप आवर बिलोंगिंग लाइक क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स सेफली. तो हम अपना यूटेंसिल्स, क्लोथ सब सेफली कहाँ रख सकते हैं? अपने घरों में रख सकते हैं. उसी तरह से वी कैन स्टे विथ आवर लव्ड वंस कंफर्टेबली. वी कैन स्टे विथ आवर लव्ड वन कंफर्टेबली मीन्स हम जिससे बहुत प्यार करते हैं उसके साथ बड़े आराम से रह भी सकते हैं. तो हमें कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? अपने घरों में. इट प्रिवेंट्स रबर्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड पेस्ट फ्रॉम हार्मिंग अस. तो हमारा घर हमको अनेक प्रकार के इंसेक्ट से, जंगली जानवरों से बचाता है, इसलिए हमें अपने घरों की ज़रूरत पड़ती है. अभी घर में ही आप देखेंगे कि कैसे हम एक साथ रहते हैं. लिविंग टुगेदर, हम एक साथ क्या करते हैं? घरों में रहते हैं. हम एक साथ अपने घरों में रहते हैं. हमारे नेबरहुड होते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, सबके साथ हम सर्वाइव करते हैं. वी लिव विद आवर फैमिली इन आवर होम्स. मेनी फैमिलीज लिव क्लोज टू ईच अदर. तो कई फैमिली होती है ऐसी हैं जो एक साथ बड़े प्यार से रहती हैं. वहीं पर आप देखेंगे दिस फैमिली एंड द अदर प्लेसेस अराउंड आवर होम्स टुगेदर फॉर्म अ नेबरहुड. तो हमारी फैमिली के साथ जो अदर फैमिली रहती है वो बगल में, वो क्या कहलाती है? नेबरहुड कहलाती है. पीपुल लिविंग इन द नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स. तो पीपुल जो नेबरहुड में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके नेबर्स कहलाते हैं. उसी तरह दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मेनी थिंग्स. दे हेल्प ईच अदर एंड कोऑपरेट इन टाइम्स ऑफ नीड्स. तो अगर आपको किसी भी समय उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूर आपको कोऑपरेट करते हैं. तो आपको भी उनको कोऑपरेट करना चाहिए. दिस इज़ द रीज़न दे लिव टुगेदर. तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तो नेबरहुड हमारी हेल्प करता है, हम उनकी हेल्प करते हैं. ये सारे रीज़न क्या है, क्यों क्रिएट हो रहा है? जिससे हम एक साथ रह सकें. तो नेबर्स के साथ हम एक साथ रह लेते हैं, फैमिलीज़ के साथ रह लेते हैं, कंफर्टेबली रह लेते हैं. उसी तरह से आप देखेंगे कि घर कितने प्रकार के होते हैं. तो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस. टाइप्स ऑफ हाउसेस में आप क्या देखेंगे
कि हम घर किस तरह बना रहे हैं। जैसे कच्चा हाउस देखते हैं आप, पक्का हाउस देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कच्चा हाउस। सबसे पहले क्या देखें आप? कच्चा हाउस। फिर आपको दिखाएंगे हम पक्का हाउस किस तरह से बनते हैं, क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हट्स होते हैं, जैसे झोपड़ी बनी हुई है ऐसे, यहाँ पर जो भी हाउस बनते हैं वो कैसे बने होते हैं? मड से बने होते हैं और इसमें श्रब्स की यूज़ होते हैं, ट्विग्स का यूज़ होता है, नीम लीव्स होती हैं। इस पे हम मॉपिंग करते हैं गोबर से। ये सब क्या कारण है जो हम इस तरह से बनाते हैं? अर्ली मैन डिड नॉट लिव इन हाउसेस। सबसे पहले जब हमने रहना स्टार्ट किया, जो आदि मानव थे उनके पास तो घर ही नहीं थे। देन ही लिव्ड इन केव्स एंड अंडर ट्रीज। अब वो कहाँ रहते थे? ही लिव्स इन केव्स एंड अंडर ट्रीज। तो वे अपना घर कहाँ पे बनाते थे? गुफाओं में बनाते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। आफ्टर मेनी ईयर्स ही लर्न टू मेक हाउसेज ऑफ बम्बू। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सीखा? बम्बू के बने हुए घर सीखे। मड एंड स्ट्रॉ सच हाउसेज आर कॉल्ड हट्स। तो अर्ली मैन इस तरह के बनाए हुए घर में रहते थे जो स्ट्रॉ से, मड से और ट्विग से बने होते थे। फिर और समय बीतता गया। हट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउस। धीरे धीरे इसको और अच्छे से हम डेकोरेट करने लग गए, तो यही हट्स क्या कहलाने लगा? कच्चा हाउस कहलाने लगा। दे कैन बी ईजिली ब्रोकन एंड ब्लोन अवे बाई स्टॉर्म एंड रेन। इसको हम ईजिली तोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये तो मिट्टी का बना होता है। और जब कभी तूफान बहुत ज़ोर से आता था, कभी बाढ़ आती थी, तो ये मिट्टी के थे, इसलिए क्या होते थे? गल जाते थे, टूट जाते थे। अब हमको तो और अच्छे से घर चाहिए जिससे हम सेफली रह सकें, उसके लिए हमने और वर्क किया। देन मैन बिगेन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हाउसेज, दे आर कॉल्ड पक्का हाउस। अब हमने और अच्छे से घर बनाना स्टार्ट कर दिया, सीमेंट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाए। उसे क्या कहा हमने? पक्का हाउस। तो पक्का हाउस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर स्टॉर्म आता है, कभी फ्लूड होता है, तब भी वो घर आपका नहीं गिरता है। ओके, तो दे आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टील एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ये जो पक्का हाउस होता है वो किससे बना होता है? सीमेंट, आयरन, ग्लास और वुड का यूज़ करके हम स्ट्रॉन्ग हाउस बना लेते हैं। अब ये जो मड हाउस आर कॉमन इन डिजर्ट एरिया लाइक राजस्थान। मड एब्जॉर्ब्स हीट एंड कीप द हाउस कूल। अब जो हमने घर पहले बनाए थे कच्चा हाउस के, वही घर का यूज़ राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो मड होता है और जो हम यहाँ पर स्टॉर्म का यूज़, ट्विग्स का यूज़ करते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो अंदर से कैसा होता है? कूल होता है। तो राजस्थान में क्योंकि गर्मी बहुत होती है, वहाँ पर कैसे रहा जाए? तो वहाँ राजस्थान में लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? कच्चा हाउस का। ओके, तो अब आते हैं हम कि हम अपने घरों को क्लीन कैसे करें। कैसे क्लीन करें जिससे वो हमेशा साफ़ रहे, इंसेक्ट ना आ पाए ज़्यादा, और हम अपने घरों को उससे बचा सकें। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द हाउस टू हेल्प टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिर्फ आपकी नहीं है। हर फैमिली मेंबर को कम से कम आधा घंटा ज़रूर सफाई में देना चाहिए। ओके, तो हम अपने घरों को साफ़ करेंगे, ये हर फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है। वी कैन डू सो बाई कीपिंग द फॉलोइंग। मेक श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ डोर्स एंड विंडो टू अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन। सनलाइट हेल्प्स टू किल जर्म्स। तो हम घर सबसे पहले कैसे बनाएं? बहुत सारे विंडो हो, डोर्स हो, जिससे जो सनलाइट है वो आपके घर में प्रवेश करे। सनलाइट के इफ़ेक्ट से जो जर्म होते हैं वो मर जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये वर्क करना है। नेक्स्ट करेंगे क्या? पुट वायर मेश ऑन डोर्स एंड विंडो टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड मॉस्किटो फ्रॉम इंटरिंग द हाउस।
तो सबसे पहले हम दरवाजे के बाहर ही नेट वाला जो दरवाज़ा होता है उसको लगा देते हैं, जिससे जो बाहर के इंसेक्ट होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, वो हमारे घर में एंटर ना कर पाएँ। सेकेंड थिंग्स, जो हम अपने घर को बचा सकते हैं इंसेक्ट से। स्टूडेंट्स, बिल्ड अ बाउंड्री वॉल टू स्टॉप स्ट्रे एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। हम अपने घरों के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना दें, जिससे जो बाहर के एनिमल्स हैं और अदर इंसेक्ट हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, वो भी हमारे घर में प्रवेश ना कर सकें। तो हमें बाउंड्री बनानी है, हमें नेट लगाना है डोर के बाहर, जिससे बाहरी इंसेक्ट अंदर ना आ पाए। हमें बहुत सारे अपने घरों में डोर विंडो लगा देनी है, जिससे सनलाइट का प्रभाव हमारे घर के अंदर हो और जो जर्म्स ग्रो कर रहे हैं वो मर जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने घरों को साफ़ करने के बाद क्या करेंगे, इसे हम यूज़ करेंगे। जब हम साफ़ करेंगे घरों को तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, इसमें डस्टबिन का भी यूज़ करेंगे। तो बाथरूम एंड टॉयलेट एवरी डे एंड कीप देम ड्राई। बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन करना है, हमें ड्राई करना है। और हमें 2 तरह के डस्टबिन का यूज़ करना है। एक डस्टबिन आपकी कैसी होगी, क्लीन करते वक्त हमको किस कलर के डस्टबिन का यूज़ करना है। देखो, सबसे पहले हम ब्लू का यूज़ करेंगे और ग्रीन का। अब हम बताएंगे आपको ये जो डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं हम, ब्लू एंड ग्रीन, इसका यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले स्वीप एंड मॉप द फ्लोर्स ऑफ द हाउस एवरी डे। स्वीप एंड मॉप द हाउस एवरी डे, आपको एवरी डे अपने घरों को अच्छे से क्लीन करना है। और जो डस्ट पार्टिकल है जो आप कलेक्शन करते हैं गार्बेज, उसको कहाँ डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। एंड क्लीन द कॉबवेब्स रेगुलरली, कीप द डस्टबिन्स कवर्ड। और आपका जो डस्टबिन होना चाहिए वेल कवर्ड होना चाहिए। ओके, जिससे आप ईजिली गार्बेज को एंटर करें और ढक दें, जिससे जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो बाहर ना आए। सो स्टूडेंट्स, डस्ट एंड फर्नीचर ऑफ द हाउसेज यू मस्ट क्लीन एवरी डे। ओके, अब हम कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे जिससे हम घरों को और अच्छे से साफ रख सकते हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स, इक्वली इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कीप द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, डू नॉट डंप गार्बेज आउटसाइड योर हाउस और इट्स बाउंड्री वॉल। हमें अपने घरों को साफ़ करने के साथ साथ अपने घर के चारों तरफ जो गार्बेज कलेक्शन हो रहा है उस पर भी कंट्रोल करना है। अपने गार्बेज को डस्टबिन में डालेंगे और जो बाउंड्री वॉल में किनारे जो भी डस्ट गार्बेज कलेक्ट हो गए हैं उनको भी इकट्ठा करके कहीं जला देंगे। ओके, अब हम बताते हैं, जब हमने अपने घरों को क्लीन कर लिया, घर बना लिया, क्लीन कर लिया, अब क्या कार्य करेंगे हम, डेकोरेशन। कैसे करते हैं डेकोरेशन, डेकोरेटिंग अ हाउस our house on several occasions like birthday party, anniversary and festival. People use different things to decorate their house like rangoli, flowers, leaves, festoons, balloons and lights. हम इन सब सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जब हम डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन से आपका घर और अच्छा लगने लगता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ और घर के विषय में हम बात करें कि जो घर कभी 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बनाए जा रहे हैं, कभी ऐसे घर हैं जो बोर्ड पे बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, सम हाउसेस आर अनयूजुअल मेड, दैट हाउसेस डिपेंड ऑन क्लाइमेट्स एंड रीजन। कुछ ऐसे भी घर बनाते हैं हम जो कि वहाँ के क्लाइमेट्स और वहाँ के रीजन पर डिपेंड करता है। जैसे आसाम में आप देखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो वहाँ पे हम घर कैसे बनाएंगे, हम 10 to 12 फीट ऊंचाई पे बनाएंगे। तो हम ऐसे अनयूजुअल हाउसेस डिपेंड्स ऑन रीजन एंड क्लाइमेट। तो हम वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग भी घर बनाते हैं, जो कि आप देखेंगे कुछ ऐसे भी घर बनते हैं जो 10 to 12 फीट ऊंचाई पे बनते हैं। ये जो बम्बू पिलर के ऊपर भी आपके घर
बनते दिखेंगे। ये ऐसे घर क्यों बनते हैं? क्या कारण है ऐसे घरों के बनाने का? ठीक है, तो आओ ये हम घर बना रहे हैं। ये ऐसे घर बनाए जाते हैं बाढ़ आने पर, जिससे बरसात का पानी इनके घरों को भिगो ना पाए। और इतना ज़्यादा बरसात होता है तो हमें अपने घरों को स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। छत इसकी कैसी होती है? स्लोपिंग होती है। अब जब हम इतने ऊंचाई पे घर बनाएंगे तो हमें जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लैडर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जानेंगे, अगर लैडर हम रात भर ऐसे रखेंगे तो क्या जानवर ऊपर नहीं जा सकता है? वो तो पेड़ों पे भी चढ़ जाता है। तो हमें अपने घरों को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए इस लैडर को रात में हटा देते हैं। फिर हमें जब उतरना पड़ता है फिर हम लैडर लगा देते हैं। इस तरह का प्रोसेस हम अनयूजुअल हाउसेज में करते हैं, जो कि डिपेंड होता है रीजन और क्लाइमेट पर। तो स्टूडेंट्स, ऐसे घर होते हैं। These houses are built on poles or stilts in places like Assam where it rain a lot. तो वहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा हो रही है। The poles or stilts keep the house high above the ground. This protect the house and the people from floods. तो वैसे ऐसे हाउस लोगों को बाढ़ से बचा रहे हैं, उनके घरों को बचा रहे हैं। And build animal और This type of houses prevent from wild animals. तो wild animal से बचा रहे हैं। The roof of these houses are slanting. कैसी रूफ है यहाँ पर? Slanting roof है। So that the rain water slides down easily. ये जो slanting roof आप देख रहे हो, this picture, this slanting roof slip water very easily. तो वाटर जो आपके रेन वाटर आ रही है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। इस तरह से हम अपने घरों को बचा रहे हैं रेन वाटर और फ्लूड से। सो स्टूडेंट्स, सो दैट द रेन वाटर स्लाइड्स डाउन इजली इन मोस्ट टिल्ट हाउसेज द लैडर यूज टू एंटर द हाउस इज रिमूव्ड एट नाइट। जैसा कि हमने बताया कि पहले हम इस लैडर को लगाएंगे, चले जाएंगे, फिर रात को हम इसे रिमूव कर देते, हटा देते हैं, जिससे वाइल्ड एनिमल्स इसमें प्रवेश ना कर सकें। अब हम देखेंगे हाउसेज ऑन बोट्स। ये जो बोट है इस पे भी घर बने होते हैं। ये क्यों बने होते हैं? क्योंकि वहाँ पर नदियाँ होती हैं, वहाँ पर घर बनाने के लिए उतना प्लेस नहीं होता है, तो लोगों को हाउस कहाँ बनाने पड़ते हैं? बोट में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस समय डल लेक, शिकारा। ये हम बनाते हैं घर, ये घर बनाते हैं हम बोट पर। ओके, यहाँ पे विंडो डेकोरेशन सब कुछ करते हैं, लाइट होता है, जिससे ये प्रॉपर काफ़ी दिनों तक हम इसमें रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है कश्मीर और केरला का ये हाउस बोट। दे आर बिल्ट ऑन बोट्स। ये किस पे बने होते हैं? बोट पर बने होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग हाउसेज। इनको कैसे हाउसेज बोलते हैं हम? फ्लोटिंग हाउसेज। ये होते हैं आपके फ्लोटिंग हाउसेस और हाउस बोट। दे फ्लोट इन कैनाल्स एंड लैक्स। ये कैनाल और लैक पे फ्लोट करते हैं। ऐसे हाउसेस हैं, हाउस बोट कहाँ पे फ्लोट कर रहा है? कैनाल्स में, लैक में। किस लेक का नाम हमने यहाँ पे बताया है? डल लेक, है ना। ये है डल लेक, जहाँ पर हम शिकारा, ये एक प्रकार का क्या है? हाउस बोट है। ओके, अब हम कुछ ऐसे फैक्ट बताते हैं। द डल लेक ऑफ कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स हाउस बोट। डल लेक कहाँ पर है? डल लेक कहाँ पे है? कश्मीर में। क्यों फेमस है ये डल लेक? क्योंकि यहाँ पर हाउस बोट बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग कर रहे हैं। हाउसेज ऑन व्हील्स। क्या आपने कभी देखा है कुछ ऐसे हाउस हो जो व्हील पे बने हो? येस, अ हाउस दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड अ कारवा। कुछ ऐसे घर होते हैं जिनको कारवा कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? उनको बोलते हैं हम कारवा, जो कि किस पे बनता है? हाउसेज ऑन व्हील। हाउसेज ऑन व्हील, ये आपके पहिए पे घर बने होते हैं। तो ऐसे घर को हम कहते हैं कारवा। और अ ट्रैवलर ट्रेलर। ट्रैवल ट्रेलर
ऐसे घर हैं जो कि फील्ड पे बने होते हैं। A tree house is a house built within a branches of a tree in deep forest. In Kerala, tree houses have become popular as holiday resort. तो कुछ ऐसे घर भी जानते हो जो कि पेड़ों पे बनते हैं? यस, केरला में हॉलीडे रिसोर्ट्स पे हॉलीडे रिसोर्ट्स टाइम people make house on the tree. ऐसे हाउस होते हैं जो ट्री के ऊपर बने होते हैं। हाउसेस ऑन ट्री, यहाँ पे फेमस होता है ये। जब हॉलीडे आता है, वैकेशन के टाइम में लोग अब केरला में अपना घर पेड़ों पे बनाते हैं, कुछ लोग पार्टी मनाने के लिए। ओके, तो इस तरह का पॉपुलर है। अब हम कुछ ऐसे घरों को भी देखेंगे जो कि टेंट क्यों बनाते हैं? टेंट, दीज आर मूवेबल शेल्टर्स। तो हम अब क्या बनाने जा रहे हैं? अब हम बनाएंगे टेंट। तो ये टेंट्स कैसे होते हैं? टेंट को बोलते हैं हम मूवेबल शेल्टर। टेंट को क्या बोलते हैं हम? मूवेबल शेल्टर। वो हम एक जगह से दूसरी जगह, जब कभी भी ऐसा कभी सिचुएशन आता है, जैसे आर्मी के लोग अपना घर किस तरह बना रहे हैं? टेंट में बना रहे हैं, क्योंकि उनको कभी लड़ाई करने एक प्लेस से दूसरी जगह कब जाना पड़ जाए तो उन्हें घर किस तरह रहना पड़ेगा? टेंट में रहना पड़ेगा। तो वो अपने आप को पूरा स्ट्रांग बनाते हैं जिससे वो हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, ये है टेंट, जिसको हम कैसे बना रहे हैं? दे आर मेड ऑफ कारवास, क्लॉथ और लेदर। इसको वो बनाते हैं कारवा से, लेदर से, ओके, जिससे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दे कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड ईजली, और इसको हम किसी भी स्थान पर अच्छे से फिक्स कर सकते हैं और इसको हम फोल्ड करके ईजली ले जा सकते हैं। दे आर यूज्ड बाय पीपल इन माउंटेन्स एंड डिजर्ट एंड वाइल कैंपिंग। जब हमारा कभी कैंप लगता है, अभी आप और बड़े हो जाओगे तो आप स्काउट गाइड कैंप देखोगे, आर्मी कैंप देखोगे, बहुत सारे कैंप देखोगे जहाँ पर हमें टेंट में रुक करके काफ़ी वर्क करने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप स्माइल और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सको। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेंट हाउस है, इसी की तरह हम एक हाउस आपको और बताएंगे जो है हाउसेस ऑफ आइस। सो लेट्स सी हाउसेस ऑफ आइस। ऐसे घर कैसे होते हैं? इग्लू, जिसमें आपके रहते हैं स्कीमोज रहते हैं। वो अपना घर इसी आइस में बना लेते हैं। इग्लू आर डोम शेप्ड हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। They can only be made in extremely cold region like Greenland. ग्रीनलैंड में हम इस तरह के हाउस बनाते हैं, हाउसेस इन आइस। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है अलग अलग हाउसेस को देखकर कि अलग अलग रीजन में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सब अपने घरों को कैसे बनाते हैं। अब आइस में एस्किमोज रहते हैं, ये आइस के ब्लॉक होते हैं जिससे ये घर बने होते हैं। वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, जैसे कि ग्रीनलैंड। तो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो एस्किमोज हैं, वो ग्रीनलैंड जैसे प्लेस पर आइस के बने हुए घर बना कर रहते हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा। अ हाउस प्रोवाइड अस विथ शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर। शेल्टर और प्रोटेक्शन हमें किससे मिलता है? हाउस से। एंड वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, इन सब से हमें क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन मिल रहा है। पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड नीड ईच अदर फॉर सेवरल थिंग्स। सो पीपल अपने काफ़ी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने के लिए डिपेंड होते हैं नेबर और नेबरहुड पर। सो स्टूडेंट्स, हाउसेस कैन बी, कितने प्रकार के घर हमने बताया आपको? कच्चा हाउस, पक्का हाउस, और कुछ हाउसेस हमने अनयूजुअल हाउसेस बताए जो कि रीजन और क्लाइमेट्स पर डिपेंड होते हैं। द हाउसेज वी लिव इन शुड बी नीट एंड क्लीन। जिस घर में आप रहते हो ये ज़रूरी है कि वो बहुत साफ हो। यस, एंड वी डेकोरेट आवर हाउस on several occasions like birthday and festivals. So students, some usual houses are houses on stilts, houseboat,
कारवास, हाउस इन आइस एंड टेंट, ये सब हमने पढ़ा और जिसमें हमने समझा कि अलग अलग घर किस तरह बने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू योर स्टडी एंड you must complete your work and submit my WhatsApp number. Thank you. Have a great day and take care.